हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेस पर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बोला था मशीन डिज़ाइन के लेक्चर में कि पांचों थ्योरी आप याद कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग याद कर लिए होंगे। और इस लेक्चर में मैं आपको उस थ्योरी पर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एक क्वेश्चन करवाऊँगा, उस पर सारे थ्योरी लागू कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए इसको देर न करते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और इस लेक्चर में पहला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। सुनिए आप, द लोड ऑन ए बोल्ट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सियल पुल ऑफ 10 किलो न्यूटन टुगेदर विथ ए ट्रांसवर्स शियर फोर्स ऑफ 5 किलो न्यूटन। फाइंड द डायमीटर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू। तो इसमें फाइंड करनी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डायमीटर फाइंड करनी है। सेकंड है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसके द्वारा फाइंड करना है। थर्ड है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। एंड 4 है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। एंड 5 है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। यानी कि सारे थ्योरी इसमें यूज होने वाली है। समझ में आ रहा है? तो मैं इस एक क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ और आपको सारी बातें समझ में इसमें आ जाएंगी। तो चलिए इसमें सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन जो है बुक से है, तो सॉल्यूशन में क्या क्या। और इसमें हाँ, नीचे में दे रखा है टेक परमिशनल टेंसाइल स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, यानी कि AFET की मैं बात कर रहा था। तो ये दे रखा है 100 मेगा पास्कल। एंड पॉइजन रेशियो भी दे रखा है 0.3 का। पॉइजन रेशियो यानी कि 1/m। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का हम। क्वेश्चन में पहले क्या क्या दे रखा है हम लोग वो सारी चीज़ें नोट करेंगे, क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो द लोड ऑन ए बोल्ट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सियल पुल ऑफ 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन ये लोड है आपका। तो एक्सियल पुल है तो PT1 इसको हम टेंसाइल बोल देते हैं, PT1। यानी कि गिवन क्या दे रखा है, तो PT1 दे रखा है। कितना दे रखा है ये? 10 किलो न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन। इसके बाद 10 किलो न्यूटन टुगेदर विथ ए ट्रांसवर्स शियर फोर्स ऑफ 5 किलो न्यूटन, यानी कि शियर फोर्स भी दे रखा है। शियर लोड फोर्स दे रखा है PS से, हम इसे इंडिकेट करते हैं 5 किलो न्यूटन। यानी कि PS क्या हो जाएगा? 5 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें दे रखा है, ये हो गए 5 किलो न्यूटन। एंड इसमें अब क्या दे रखा है? फाइंड डायमीटर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू। और कोई दे नहीं रखा है। अब देखो इसमें नीचे में टेक परमिशनल टेंसाइल स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, यानी कि AFET दे रखा है कितना? 100 मेगा पास्कल। यानी कि AFET इज इक्वल टू 100 मेगा पास्कल। अगर हम इसको किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा ये? 100 को मेगा पास्कल, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं? 10⁶ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन में हो जाएगा। मेगा को न्यूटन में चेंज करने मेगा को चेंज करने के लिए, यानी कि 1 मेगा न्यूटन में कितने न्यूटन होता है? 10⁶ न्यूटन। ठीक है, अब देखिए पास्कल है। पास्कल का यूनिट क्या होता है? पास्कल जो है ये प्रेशर का यूनिट होता है। P = F/A होता है। ठीक है, यानी कि F क्या होता है यहाँ पर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमें मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में चेंज करना है, मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो मिलीमीटर में स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर में कितना होता है? मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा? मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन हो गया। अपान में मीटर स्क्वायर है, तो यानी कि यानी कि 1000 के पावर का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10⁻³ का स्क्वायर, यानी कि 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल। मुझे पता है सबको आता होगा, अगर सबको आता होगा तो भाई इसको स्विप कर दे और आगे की तरफ देखें। तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
ठीक है। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि ये FET 100 मेगा पास्कल है। अगर हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करना हो तो तुरंत उतना ही लिख दो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, बाकी चीज़ें आप समझ गए होंगे, इसमें थोड़ा सा यही चेंज करने का खेल है। और देखिए यहाँ पर इतनी चीज़ें दे रखी है और एक पॉइजन रेशियो दे रखी है। पॉइजन रेशियो यानी कि 1/m दे रखी है, 1/m इक्वल टू 0.3। ये चीज़ें आपको दे रखी है क्या क्वेश्चन में। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, यानी कि डायमीटर ऑफ दी बोल्ट, यानी कि डायमीटर ऑफ दी बोल्ट पूछा जा रहा है। तो अगर हम इन सब चीज़ों से फाइंड करेंगे तो हम मानेंगे कि लेट डी, स्मॉल डी लिख लेते हैं, डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ बोल्ट इन mm। ठीक है, क्योंकि अब सारी चीज़ें हम mm में अब अधिकतर रखने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गिवन PT, अब कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है कि जिस बोल्ट पर लग रहा होगा ये स्ट्रेस वगैरह, PT यानी कि लोड लगा होगा और शेयर फोर्स लग रहा होगा, उस बोल्ट का तो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बोल्ट निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बोल्ट। अभी बेसिक सारी चीज़ें चल रही है, बेसिक सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो इसको A से इंडिकेट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर। अरे भैया बोल्ट का तो क्या होगा, वो एक सर्कल में तो होगा, तो π/4 d स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, π/4 d स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो π/4 यानी कि पाई का वैल्यू रखोगे और अपान 4 करोगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 0.7854 d स्क्वायर। इतना निकाल करके आप रख लीजिएगा, ये आप mm स्क्वायर में होगा इसका। ठीक है, कोई बात नहीं, यूनिट लेस है, अभी तो हमें पता नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें हम mm में रख रहे हैं। तो d स्क्वायर का वैल्यू भी mm स्क्वायर यानी कि d वगैरह सारी चीज़ें mm में आएगी। अब देखना, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलो। इसके बाद हम क्या दे रखा है, हाँ PT1 यानी कि, ठीक है। तो वी नो डैट एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है। तो एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि वी नो डैट एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि ये क्या है, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि क्या है, F1 आपके बुक में दे रखा होगा सिग्मा 1। कोई बात नहीं, मैंने F1 से सारी चीज़ें प्रूफ करा रखी है, इसलिए मैं F1 लिख करके करवा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर सिग्मा ET यहाँ पर लिख रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं यार, सिग्मा ET रख सकते हो भैया, समझ में आ रहा है। शियर स्ट्रेस हो, टेंसाइल स्ट्रेस हो, सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है। सॉरी, शियर स्ट्रेस हो यहाँ पर FET, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस हो तो Q से हमने इंडिकेट कर रखा है, उसमें क्या टाउ से इंडिकेट कर रखा होगा, कोई दिक्कत। और हमने क्या कर रखा है, टेंसाइल स्ट्रेस को हमने F से इंडिकेट कर रखा है, स्मॉल f से, तो उसमें क्या कर रखा होगा भाई, उसमें कर रखा होगा किससे, तो सिग्मा से इंडिकेट कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं। वी नो डैट एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT1 अपान एरिया। ठीक है, सीधी सी सिंपल सी बात है यार, PT1 अपान एरिया, PT1 अपान एरिया। F1 इक्वल टू PT1 अपान ए हो गया। ठीक है, तो रखो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। PT1 क्या है रखा है, 10 किलोमीटर, 10 अपान ए का वैल्यू क्या दे रखा है, 0.7854 डी स्क्वायर। इसको हल करने पर क्या आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 12 यानी कि 12.73 अपान में डी स्क्वायर किलो न्यूटन पर
mm²। बातें समझ आ रही है? कोई नहीं, अभी सारी चीज़ें बेसिक चल रही है, अभी तो थ्योरी लगाया क्या मैंने, ठीक है। F1 निकाला, FET दे रखा है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब हमें शियर स्ट्रेस भी निकालना होगा, ठीक है। ये क्या है, शियर फोर्स है, शियर स्ट्रेस निकालना है, टेंसाइल स्ट्रेस। ये क्या है, टेंसाइल फोर्स था, टेंसाइल फोर्स था, ये हमें क्या निकालना है, टेंसाइल स्ट्रेस हमने निकाल लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर शियर स्ट्रेस है, ये तो क्या है, ये तो FET है, कोई बात नहीं। ये है से आपका PS यानी कि शियर स्ट्रेस है, शियर फोर्स है, शियर फोर्स। तो हमें क्या करना है, शियर स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड अब लिखेंगे एंड ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, एंड ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, यानी कि हम इसे Q से इंडिकेट कर देते हैं। आप लोगों के बुक में दे रखा होगा टाउ, हमने Q से इंडिकेट कर रखा है फार्मूला में। तो क्या हो जाएगा, PS अपान में क्या हो जाएगा, एरिया, यानी कि 5 अपान में एरिया का वैल्यू क्या है 0.7854 d²। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 6.365 अपान में d² किलो न्यूटन पर mm²। इतनी सारी चीज़ें आप नोट कर ले। अब बेसिक तो बन गया। अब हमें देखो F1 पता चल गया, Q पता चल गया और FET पता चल गया। ये 3 चीज़ें ही चाहिए और एक यहाँ पर है पॉइजन रेशियो है। 4 चीज़ें से हम निकाल सकते हैं। फार्मूले लगाएंगे क्या, थ्योरी सारी लगाएंगे, PSMT यानी कि MPST मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसके बाद मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ये सारी चीज़ें थ्योरी लगा करके हम डायमीटर फाइंड करने वाले हैं। देखते हैं किसमें कितना डायमीटर आता है। हर थ्योरी से अलग अलग डायमीटर आएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, नोट करिए कि मैं इसको अलग आगे बढ़ाऊँ। नोट कर लिए, मिटाऊँ इसे। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। और मैं साइड में लिख देता हूँ कौन सी चीज़ें क्या क्या दे रखी। तो हमने क्या क्या निकाला था, F1 निकाला था। F1 क्या आ गया था आपका 12.73 अपान d² किलो न्यूटन पर mm²। और इसके बाद Q क्या आ गया था 6.365 अपान में d² क्या आ जाएगा किलो न्यूटन पर mm²। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब हम लगाएंगे थ्योरी। क्या, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, हम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का यूज करते हुए उस क्या निकालेंगे, उस बोल्ट यानी कि फाइंड द डायमीटर ऑफ बोल्ट रिक्वायर अकॉर्डिंग टू, यानी कि बोल्ट का हम डायमीटर फाइंड करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसके द्वारा फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ये क्या बोलती है, ये क्या बोलती है भैया, ये यही बोलती है कि हमने इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में हमने 2 चीज़ें करी थी, सिग्मा T1 यानी कि क्या लिखेंगे FT1, ठीक है, FT1, ठीक है। मैक्सिमम टेंसाइल वी नो डैट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हम जानते हैं कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी कि FT1 क्या होता है। इसको आपके बुक में सिग्मा T1 से दे रखा होगा, FT1 हमने लिख रखा है। तो F1 हमने लिखवाया था फार्मूला, F1 प्लस F2/2 प्लस 1/2 अंडर रूट में F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर
प्लस 4QXY का होल स्क्वायर। यहाँ पर F1 F2 यानी कि Fx Fy मैंने लिखा रखा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर F1 F2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, वही रखो F1 F2। मैंने थ्योरी में प्रूव करवाया था, जो भी फार्मूला प्रूव करवाया था Fx Fy में प्रूव करवाया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्यू ही रखे, क्योंकि हमने लिख रखा है। चलिए यहाँ पर F2 की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है, F2 की वैल्यू है ही नहीं, तो चूँकि F2 = 0, देन क्या हो जाएगा, Ft1 = F2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि F1/2 प्लस 1/2, F2 0 है, यानी कि F1² प्लस 4Q², कोई दिक्कत। चलिए तो Ft1 निकालेंगे, स्मॉल है, Ft1 = F1/2, F1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 12.73 अपान d² यानी कि 2 भी है, प्लस 1/2 अंडर रूट में F1² यानी कि 12.73 अपान में d² का होल स्क्वायर प्लस 4Q² यानी कि 6.365 अपान में d² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बोलना। डेट सिंप्लाई इसमें सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको 12.73 अपान में 2d², इसको सॉल्व करेंगे, अपान में 2 से भाग देंगे तो 2 6 जा 2 6 3 6 और 5 इतना आएगा, अपान में d², 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6.365 अपान d² इसमें कॉमन ले लेंगे, देखिए 6.365 अपान d² का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4। कैसे, क्योंकि 6.365 यानी कि 12.73 का आधा है, दिखाई दे रहा, हाफ है, यानी कि हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यही बात आ जाएगी, ठीक है। आसान 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 सोल्यूशन आसान करने का, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगी, यानी कि हमने कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पर बचा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर ये भी कॉमन हो गया तो प्लस 4, कोई बात, कोई परेशानी, ठीक है। मिटाओ इसको, कोई दिक्कत। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। ये क्या है, Ft1 क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। मिटाओ इसे, नोट कर लिया आपने, साथ साथ में नोट करते रहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आइए मैं बताता हूँ इसको। है कुछ नहीं यार, बस याद करना है, थ्योरी याद करना है, सॉल्व करते चलना है। यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, Ft1 जो वैल्यू हो जाएगा 6.365 अपान d²। अब देखो ये क्या है, प्लस 1/2, ये क्या है, अंदर है, इसका स्क्वायर है, यानी कि ये बाहर निकल जाएगा, एक बन कर, यानी कि 6.365 अपान d² निकल जाएगा बाहर, और इसमें क्या बच जाएगा, रूट में 4 + 4 यानी कि 8 बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो Ft1 इसमें भी कॉमन वगैरह ले करके आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको में भी कॉमन ले लो, 6.365 अपान d², यहाँ पर बच जाता है 1 + 1/2 रूट में 8, ये बचेगा क्या, 1 + 1/2 रूट में 8। इसको सॉल्व करेंगे तो Ft1 सॉल्व करिएगा, कैलकुलेटर यूजेबल है, कैलकुलेटर आप एग्जाम में ले जा सकते हैं, आपको पता ही होगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, मैं लिख देता हूँ, इसके सॉल्व करने के बाद 15.365 अपान में d² किलो न्यूटन पर mm²। कोई बात, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। इसको हम लिख सकते हैं, किलो न्यूटन को मीटर में चेंज कर ले तो 15.365 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये d², ये हो जाएगा न्यूटन पर mm²। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। चलिए अब इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी।
ठीक है, इसको मिटाओ मिटाओ मिटाओ, चलो मैं मिटाता हूँ। अकॉर्डिंग टू, हाँ यही है, अकॉर्डिंग टू, फिर से नीचे लिखोगे मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें लिखोगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन कि भाई इस थ्योरी से आप सॉल्व कीजिए, मैं इसको रेड में लिखा था, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसके अनुसार जो होगा इफ T1 इजक्वल टू, फेल्योर कंडीशन में मैं लिखवाया था इज इक्वल टू, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू लिखा था हमने, तो FET ये लिखा था हमने, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू लेकर हल कर लिया जाता है। F1 की वैल्यू हमने क्या निकाला था यार, क्या रखा था, F1 की वैल्यू 15 यानी कि 15,365 अपान में डी स्क्वायर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, ठीक है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू FET की वैल्यू क्या दे रखा है 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो यार, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा तो 15,365 अपान में 100, यानी कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू 153.65 हो जाएगा इतना, यानी कि डी इजकल टू रूट में 153.65, इसका रूट करके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 153.65, यानी कि डी का वैल्यू आ जाता है 12.4 mm। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बस यही तो थ्योरी है यार, बस करना क्या है, अब समझ गए होंगे। अब आपको लगेगा कि ये चारों थ्योरी से हम शाफ्ट के डायमीटर हम निकाल सकते हैं। यही है, यही एग्जाम में यही आने वाला है, इससे हाई लेवल का नहीं आएगा, बातें समझ में आ रही है, इससे हाई लेवल की नहीं आने वाला है। तो डायमीटर निकल गया हुआ, और यहाँ से डायमीटर निकल गया, तो अगर आपको एक थ्योरी समझ में आ गई तो 4 थ्योरी अपने आप से लगाइए, इसको पॉज कर दिए वीडियो और अपने आप से लगाइए, क्योंकि सारी चीज़ें दे रखी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, मैं मिटाऊँ इसे, चलो मैं मिटाता हूँ इसे। अब दूसरा थ्योरी अप्लाई करते हैं इस पर, सेकंड थ्योरी क्या है उसको अप्लाई करते हैं हम इस पर। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के द्वारा हमें डायमीटर फाइंड करना है बोल्ट का। सेकंड नंबर है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अब शियर स्ट्रेस थ्योरी में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या बोलता है, तो शियर स्ट्रेस जो बोलता है इसमें क्यू मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम जानते हैं, लिख ले, वी नो डैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्यू एम, लिख ले क्यू मैक्सिमम, बातें समझ रही। तो क्यू मैक्सिमम क्या होता है यार, क्यू मैक्सिमम क्या होता है समझ लोगे, F1 माइनस F2/2, यही क्यू मैक्सिमम होता है। यानी कि हमने क्या लिखवाया था, F1 का FT1 हमने क्या लिखवाया था, Fx प्लस Fy/2 प्लस माइनस अंडर रूट में Fx माइनस Fy का होल स्क्वायर प्लस 4QXY का होल स्क्वायर, यही लिखवाया था। यहाँ पर एक बार प्लस ले लो, F1 मैक्सिमम एक मिनिमम वाला, तो प्लस लोगे तो ये वाली चीज़ें जो होगी कट जाएगी, प्लस माइनस लोगे तो, और ये वाली चीज़ें बच जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1/2 है ना, 1/2, ठीक है, तो 1/2 और ये चीज़ें बच जाएगी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो अपान में 2 बच जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, करके देखना करके देखना करके देखना, एक बार प्लस लेना इस पर, एक बार माइनस, और इसमें वैल्यू रख के देखना कितना आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, 1/2 रूट में यही वैल्यू आने वाली है, FT1 माइनस FT2 अब T2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर,
क्यू एक्स वाई हमने लिखा था, तो क्यू स्क्वायर अब मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें भी हमें पता है कि F2 का वैल्यू 0 है, F2 इक्वल टू 0, चूँकि F2 इक्वल टू 0, यानी कि क्यू मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें, अरे देखो भैया, Ft1 का होल स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। F1, हाँ Ft1 ना लिखो, F1 F2 लिखो, Fx Fy था ना, तो सॉरी F1, ठीक है, कोई बात नहीं। तो F1 स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2 F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर क्या दे रखा है, ये दे रखा है 12.73 अपान में डी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेंगे आप, और प्लस 4Q स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, Q डालेंगे इसका वैल्यू, तो 6.365 अपान में डी स्क्वायर का होल स्क्वायर डालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो Q मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा आपका, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको छोड़ रहा हूँ भैया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9000 अपान डी स्क्वायर न्यूटन पर mm स्क्वायर। सॉल्व करके देखिएगा भैया, छोड़ना मत, मशीन डिजाइन है, ठीक है। चलिए, तो ये क्यू का वैल्यू क्यू मैक्सिमम ये आ जाएगा आपका, और इसके बाद अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मिटाओ, चलो मैं बिठाता हूँ। बहुत बड़ा लेक्चर हो जा रहा है यार, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाने में आप लोगों को समझाना ही, लेकिन एक ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें आ जाएगी, और हो सके तो मैं दूसरे तरीके का सवाल अगर होगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब चलिए, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम, ये लिखेंगे, ठीक है, शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या बोलता है यार, कि Fx प्लस Fy/2 इज इक्वल टू Fet/2, यानी कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा Et/2, यानी कि क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा, दोनों तरफ से कट जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखवाया था, अगर आपको याद होगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, और F1 प्लस F2/2 है, तो F2 का वैल्यू 0 है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। हाँ, टाउ मैक्सिमम, टाउ यानी कि क्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या दे रखा था, क्या मैंने ला रखा था, 9000 अमान डी स्क्वायर ला रखा था, तो पहले लिख लेते हैं अपना फेलियर कंडीशन में। तो क्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू Fet/2 होता है, यानी कि क्यू मैक्सिमम यानी कि Fet और बाई 2, ठीक है, कोई बात नहीं, Fet/2 कोई बात नहीं, तो Fet 100 यानी कि 100 न्यूटन पर मीटर। तो क्यू मैक्सिमम क्या आया था, क्यू मैक्सिमम आया था अपना 9000 अपान डी स्क्वायर, 9000 अपान डी स्क्वायर इज इक्वल टू Fet की वैल्यू क्या दे रखा है 100 अपान में 2, डेट सिंप्लाई, ये क्या हो जाएगा 50, ये क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 से 5 1 4 0 180, यानी कि डी इक्वल टू अंडर रूट में 180 इक्वल टू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, आप लाल लगिएगा, ठीक है। डी इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13.42 mm, ये चीज़ें आ जाएगी आपकी, कोई बात नहीं। इसी तरह आप अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी लगाएंगे। ये वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जा रही प्रूव कराने में, हो गया ये, इसका डी का वैल्यू निकल गया। पहले वाले में क्या निकला था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी 12.4 mm, और इसमें क्या निकला है 30.42 mm। क्यों ऐसा हो रहा है सोचिएगा आप, ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा कभी लेक्चर में। चलिए, सोच कर कमेंट कीजिएगा क्यों ऐसा हो रहा है भैया। तो थर्ड नंबर तक क्या, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल
स्ट्रेन थ्योरी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इसमें हम FT1 निकाल लेंगे। FT1 हमने निकाला था फर्स्ट में MPST में, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में, ये स्ट्रेन थ्योरी है। तो FT1 हमने निकाला था 15,365 में d² न्यूटन पर mm² निकला था। इसी तरह हम FT2 निकालेंगे। FT2 कैसे निकालेंगे? FT1 का फार्मूला क्या था? FT1 का फार्मूला था F1/2 प्लस माइनस होता है, यानी कि F1 + F2/2, यानी कि प्लस माइनस यानी कि माइनस यहाँ पर लगाएंगे अब इसमें, क्योंकि ये FT2 हमें निकालना है तो माइनस लगाएंगे, 1/2 हो जाएगा, -1/2, क्योंकि ये क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेस में माइनस लग जाता है। ये क्या हो जाएगा? F1 का होल स्क्वायर प्लस 4Q का होल स्क्वायर। तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका FT2 का वैल्यू। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये देखिएगा, ये सॉल्व कीजिएगा, ये डाल के सारी चीज़ें इधर रखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सॉरी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ये क्या हो जाएगा? आ जाएगा आपका -2635 ठीक है, ये न्यूटन पर mm² आ जाएगा। अब वी नो डैट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ये सारी चीज़ आ जाएगी। तो इसके बाद हम लिखेंगे वी नो डैट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी और फेल्योर कंडीशन वाला बात आएगी। तो फेल्योर कंडीशन में क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम सिग्मा, यानी कि FT1/E माइनस FT2/E ME यही था सॉरी, FT2/ME इज इक्वल टू, ठीक है, ME यानी कि 1/m है यहाँ पे, ठीक है, ME इज इक्वल टू सिग्मा यानी कि FET/E, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम ई कैंसिल कर देंगे ये सारी चीज़ें, तो ये क्या हो जाएगा? FT1 माइनस FT2/m इक्वल टू FET। तो आप सारी चीज़ें रख लोगे यार। FT1 की वैल्यू क्या रखा था हमने? 15.15365 अपान में d² ये आया था, और प्लस FT2 का वैल्यू क्या था? 2635 अपान में d², और 1/m का वैल्यू देखो, यहाँ पर 1/m है, 1/m का वैल्यू क्या है? अरे यहाँ पर लिखा था ना 1/m का वैल्यू 0.3 था ना, क्वेश्चन में दे रखा था 1/m का वैल्यू 0.3, ये है पॉइजन रेशियो। तो ये 0.3 से मल्टीप्लाई, और FET की वैल्यू दे रखा है 100। अब यहाँ से निकाल सकते हो यार, डी की वैल्यू निकाल सकते हो यार आसानी से। इसी तरह अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में भी यही बात करने वाले हैं, और अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी उसमें भी वही बात करने वाले हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से इसको 2 क्वेश्चन इसका सॉल्व करवा दूंगा इसी बेस पे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत बड़े हो जा रहे हैं, एक सवाल के लिए आपको 40 मिनट नुकसान करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मिलते हैं डिजाइन फेल्योर, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर डिजाइन ऑफ शाफ्ट में, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ शाफ्ट के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और डिजाइन फ्लोर आप अच्छे से फेल्योर डिजाइन आप अच्छे से पढ़ रखे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें, क्योंकि 50% सिलेबस इसी से है, इसी से रिलेट है, बाकी सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। और एंड MOS के कुछ उसमें फार्मूले यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो आगे आप जानते ही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।